नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि बिजनेसेस में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं सामने, पर वहीं अगर हम बात करें आज के युग में महिलाओं को बिजनेस की तरफ इनकरेज करने की, तो बहुत कम लोग अपनी रुचि दिखा पाते हैं। ऐसे में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उनकी मदद करने की ठानी है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ ये आम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को साथ ही साथ अपलिफ्ट भी कर रही हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए आपको मिलवाते हैं लुमैर विस्तास की फाउंडर कनक भारती जी से। तो कनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। कनक जी, आम तौर पर अगर हम देखें, एक बच्चा होता है या आपकी उम्र का एक कैंडिडेट हो सकता है, कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में जैसे प्रोफेसर गाइड करे वैसे गाइड होगा, जो पढ़ाई की जा रही है वो पढ़ाई वो करेगा और उसके बाद उसका एक सिंपल सा लक्ष्य होता है कि प्लेसमेंट में बैठो, प्लेसमेंट में सिलेक्ट हो, नौकरी पाओ एंड वर्क फॉर एन एमएनसी। तो आज के इस दौर में कहाँ से आप एक अलग राह अपने लिए चुनते हुए, मतलब इस थॉट प्रोसेस से अलग हटके और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के साथ साथ एक उनके लिए रोजगार का माध्यम क्रिएट कर रही हैं? कैसे ये ख्याल आया, कैसे आपने सोचा? जेई के वक्त प्रिपेयर करते हुए मैंने ये तो देख लिया था कि रैट रेस क्या होता है। तो जैसे ही मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आई, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आगे चल के मुझे रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है और खुद से कुछ अलग करना है। सिर्फ अलग नहीं करना है, जिस सोसाइटी ने मुझे कुछ दिया है उनको भी गिव बैक करना है। और मैंने सोचा था कि मैं प्लेसमेंट से पहले अपना एक स्टार्टअप ज़रूर खड़ा करूँगी और मैं बिजनेस वुमन बनूँगी। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ मैं क्यों, why not other women as well? Since I belong to Jharkhand, I also wanted to enrich the beautiful artisans, their artwork. And hence I chose कि मैं यहाँ पे जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं गांव में, उन वहाँ की उन महिलाओं को की भी मदद करूँगी ताकि मैं अपने साथ उनको भी ग्रो कराने में हेल्प करवा सकूँ। इंजीनियरिंग के में आने के बाद ये एक रैट रेस है, ये आपको कब महसूस हुआ? इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ रैट रेस, बट बीइंग अ पार्ट कि इंजीनियरिंग आके मुझे सिर्फ प्लेसमेंट्स लेना है और एमएनसी में काम करना है, आई कंसिडर दैट एज अ रैट रेस। तो क्या फर्क पड़ जाता? आप इंजीनियरिंग कर ही रही हैं, उसका एक आम तौर पर जो भीड़ वाला लक्ष्य होता है कि एमएनसी के लिए काम करो एज एन इंजीनियर सेलेक्ट होके, तो आप वो भी तो कर सकती थी। मैं वो करती तो सिर्फ अपने लिए करती, सिर्फ अपने घर का चूल्हा जला रही होती। लेकिन आज जो मेरा बिजनेस है लुमियर विस्तास, इससे हम लोग सेंटेड कैंडल्स बनाते हैं और इससे हम लोग एक नॉमिनल प्राइस पे बेचते हैं अपर मिडिल क्लास पीपल को एंड रिच क्लास पीपल को। जो कैंडल्स जो होते हैं हमारे कैंडल्स, वो सेंटेड कैंडल्स होते हैं जो कि डिप्रेशन में हेल्प करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं। अरोमा थेरेपी भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास पीपल को ही हम लोग क्यों बेनिफिट करें? इसका जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये हम लोग कराते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं से। उनसे क्या होता है, वहाँ पे भी उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है, जरिया मिल जाता है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट का जरिया हो जाता है और इसी के वजह से हम लोग देखा जाए तो एक सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, जिससे वी आर एबल टू हेल्प मोस्ट पीपल इन आवर सोसाइटी। सेंटेड कैंडल्स जहाँ ये डिप्रेशन दूर कर रहे हैं, एंजाइटी दूर कर रहे हैं, लोगों का मूड इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि सेंटेड कैंडल्स काफ़ी महंगे आते हैं और अपर रिच क्लास फैमिलीज इसको ज़्यादा अफोर्ड कर पाती हैं। तो वैसे में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहे थे? इसके लिए हम लोगों ने 2 सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैंडल्स 1200 रुपए में भी मिलते हैं, 1250 ग्राम के जो कैंडल्स होते हैं सेंटेड कैंडल्स, वो हमें 1200 तक में मिलते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, ये सब के दाम 5000 तक भी चले जाते हैं।
लेकिन इनको बनाने में कॉस्ट क्या आता है, इनके पीछे का साइंस क्या है, हम लोगों ने उसमें इनोवेशन का ज़रिया ढूंढा है। उसमें इनोवेशन कैसे करना है ये हम लोगों ने फिगर आउट किया। कैसे? हाँ, वो इनोवेशन कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। जो कैंडल का साइंस है वो क्या है कि जब उसमें जो हीट होता है, जो फ्लेम होता है, वो हीट जनरेट करता है और वैक्स जो है मेल्ट होने लगता है। जैसे ही वैक्स मेल्ट होता है, उससे क्या होता है, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन में। लेकिन जो वैक्स मेल्ट हो रहा है, वो वेपराइज हो रहा है, उसमें हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं फ्लोरल सेंस, और सिर्फ फ्लोरल सेंस नहीं, ओरिएंटल सेंस भी, वुडी सेंस भी। ये जो सेंस हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं, वो सिंथेटिक नहीं होते हैं बट नेचुरल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। वी वर्क विथ फ्रेग्रेंस ऑयल्स मोस्टली। तो इससे क्या होता है, सिर्फ वैक्स वेपराइज नहीं हो रहा है, उसके साथ जो सेंस है वो भी डिफ्यूज़ हो रहा है एयर में। एंड जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक अच्छा अरोमा उससे अपने आप को इनकाउंटर करता है, वो उसको मिलता है, तो इट जस्ट गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट। उससे अपने अंदर ही काम फील होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ अच्छा सा खुशबू ले आए तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं तो कुछ हद तक उसे कम किया जा सकता है। जैसे मेडिटेशन हम लोग करते हैं, तो वी वांट कि एक सूदिंग इफ़ेक्ट हम लोग क्रिएट कर सके अपने आसपास, ताकि मन को शांत कर सके। तो इसीलिए हम लोग सेंटेड कैंडल्स डेवलप कर रहे हैं। और ये जो सेंटेड कैंडल्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि हर मिडिल क्लास होम में भी हो। कनक जी, आपने अभी अभी हमें बताया कि ये जो आपके इको फ्रेंडली सेंटेड कैंडल्स हैं Yes. विद वेरीड फंक्शंस, तो उसको आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो कौन कौन सी वो 2 कैटेगरीज हैं? वो 2 कैटेगरीज है। एक हैंडमेड कैटेगरीज है। जो हैंडमेड कैटेगरीज है, हैंड क्राफ्टेड कैटेगरीज, उस पर हम लोग मशीनरी का यूज़ नहीं करते हैं और उसे हम लोग थोड़ा हाई सेगमेंट में रखे हैं और उसे हम लोग हायर प्राइसेस में बेचते हैं। लेकिन जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मशीन्स की हेल्प से, उससे क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे हम लोग कॉस्ट कम कर पाते हैं। तो उससे हम लोग बाकी लोगों को भी बेच सकते हैं कम दाम में। क्या फ़र्क हो जाता है कि आप एक तरफ हैंडमेड कैंडल्स की तरफ जा रही हैं और दूसरी तरफ आप मशीन मेड कैंडल्स की तरफ जा रही हैं? यस, मशीन मेड कैंडल्स में हम लोग यूज़ करते हैं सोय वैक्स, और इसके साथ हम लोग कोकोनट वैक्स और बीज वैक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है, सोय वैक्स में इन्फ्यूजन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, लेकिन कोको वैक्स की अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है, बीज वैक्स की भी अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है। बीज वैक्स जो होता है वो बीज के हाइव से बनता है, और बीज का हाइव अगर नीम के पेड़ पे बना है तो उसके अलग थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होते हैं, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। अगर वही बी हाइव जो है वो करंज के पेड़ पे बना है तो उसका डिफरेंट बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है। तो उन सब में फ्रेग्रेंस इन्फ्यूज़ करने के लिए इन सब को जो हम लोगों का होता है कि हम लोग का प्रोसेस वो हमारा बहुत ही नीश प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए हम लोग उसे हैंड क्राफ्ट करते हैं। लेकिन जब हम लोग सिर्फ सोय वैक्स में काम करते हैं तो उस पर हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंसेस थ्रू एसेंशियल ऑयल्स एंड फ्रेग्रेंस ऑयल्स बोथ। इसमें जब मिक्सिंग होती है तो ये बेहद आसान तरीके से हो जाती है। ये लार्ज स्केल पे हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो अगर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम आती है। इस वजह से इसे हम लोग थोड़े कम दाम में भी बेच पाते हैं। कनक जी, आप 3rd ईयर इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं। हाँ, तो क्या आपके मन में ऐसा आया कि आप केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ गई? केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हुए पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये कोर इंजीनियरिंग है, और इसको पढ़ते हुए हम लोगों ने एक चीज़ देखा है। जैसे हमारा एक सब्जेक्ट आता है केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फिर एक सब्जेक्ट और है मैकेनिकल ऑपरेशंस। जब इन सब को हम लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो हम लोगों को पता चला, स्पेशली मैंने ये चीज़ ध्यान दी कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है, सारे लोग चाहते हैं कि दे enter into the IT sectors but not into the core engineering thing. That thing hurts. वो अच्छा नहीं लगता देख के। मैं भी प्रॉपर केमिकल कोर में नहीं घुस रही हूँ, बट मेरा ये जो बिजनेस है इससे भी रिलेटेड है, केमिकल्स से भी रिलेटेड है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में घुसूँ, एंड दिस इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट स्टार्टिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का जो आपके अंदर रुचि थी वो कब आई? केमिकल इंजीनियरिंग की रुचि सच कहूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि केमिकल इंजीनियरिंग ही करूँगी। क्लास कुछ 9 तो से माइंड में आया होगा ना, हाँ, इंजीनियरिंग के इतनी सारी ब्रांचेस हैं, केमिकल इंजीनियरिंग ही क्यों?
क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग एक प्रीमियम ब्रांच है। मुझे हमेशा से बचपन से ही था कि जो सबके पास है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ हट के करना है। तो मैंने देखा केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर्स में अपना रख सकता है, एक नींव रख सकता है। उसका जो है केमिकल इंजीनियर्स जो होंगे वो हमेशा अलग होंगे, वो अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुझे पसंद है। कनक जी, एक बात बताइए कि आपके जैसे और भी बैचमेट्स होंगे आपके जो कि जिनके माइंड में चल रहा होगा कि भाई अब आगे क्या करना है, 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लेसमेंट में बैठना है, सेलेक्ट हो जाऊं और उसके बाद एमएनसी में काम करूं, अच्छी एमएनसी में अच्छे पैकेज के साथ काम करूं। तो उनके विचारों से आपका विचार अलग है जो हम देख पा रहे हैं। ये कब हुआ, कब और कैसे हुआ? केमिकल इंजीनियरिंग में आने के बाद हुआ या किस ईयर में? एक्चुअली मुझे हमेशा से ही बिजनेस करना था। ये मैंने हमेशा से सोच रखा था कि अगर मैं प्लेसमेंट्स लेके कुछ साल एमएनसी में काम करती भी हूँ तो भी मैं कुछ साल ही काम करूँगी, और वो कुछ साल को मैंने 2 से 5 साल के अंतराल में रखा था। उसके बाद मैं हमेशा इंजीनियरिंग पीरियड, आफ्टर माई इंजीनियरिंग पीरियड। तो आपने जॉब भी किया? नहीं, मैंने जॉब नहीं किया, मैंने इंटर्नशिप करी है CMPDI में, और मैंने IT सेक्टर में थोड़ी 2 महीने की इंटर्नशिप करी है। ऑल्सो मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में इंटर्नशिप करी है। तो इससे मुझे आइडिया लग गया था कि जब आप कहीं पे काम करते हो किसी के अंडर तो क्या प्रेशर होता है, तब आप किस टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, और जब आप नीश तरीके से काम कर रहे होते हो जहाँ पे आपको हर चीज़ को देखना है और आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो ये आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो इस चीज़ ने मुझे हमेशा से मोटिवेशन दिया है कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। मोटिवेशन तो आपका काफ़ी अच्छा रहा कनक जी, पर एक सवाल आ रहा है मेरे माइंड में, पता नहीं आपके भी माइंड में होगा कि जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो एक प्रेशर होता है, लेकिन वही अगर हम एक नीश पे काम करते हैं कि चीज़ों को हम कितना इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं, तो सारा कुछ हम अकेले नहीं देख सकते, हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है और तब हमें टीम से और वो लोग जो हमारे अंडर है उनसे काम करवाना पड़ता है। तो आपने इसके बारे में कुछ सोच रखा है या कैसे आप इस चीज़ को कर रही हैं? क्योंकि कई बार लोगों के ऊपर प्रेशर देने से लोग क्वालिटी नहीं दे पाते और अल्टीमेटली इफेक्ट तो आपकी नीश को पड़ता है। श्योर, देयर इज अ सेइंग कि अगर आप काम कर रहे हो किसी के अंडर तो आपको मंथली पे चेक मिल जाना है, फिर आपने बस टारगेट्स मीट करना है। बट अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यू हैव टू मेक श्योर कि 24/7 हर चीज़ सही जा रही है। हमारे इंजीनियरिंग के वक्त हमें इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स भी सिखाया गया, उसमें मैंने देखा कि हर एक जो ब्रांच होता है, नॉट इंजीनियरिंग ब्रांचेस बट एक इंडस्ट्री का ब्रांच, उन सबको अच्छे से परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है। तो अगर हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे ना मिले प्रेशर क्रिएट करने की वजह से, तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग कि हमें अपना जो टीम बिल्डिंग है वो बहुत ही अच्छे से करना होगा। जो टीम बिल्डिंग है उसमें मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि कभी भी हम किसी को क्लासिफाई ना करें क्लासिज्म पे, वी आर दी अपर क्लास वर्कर्स, यू आर दी लोअर क्लास वर्कर्स। नहीं, जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, ट्रेन होना चाहती हैं, हम उन्हें ट्रेन करते हैं और उन्हें एक टारगेट भी देते हैं कि ये टारगेट होना चाहिए, इस तक सबमिट करना है। बट अगर वो नहीं कर पाती हैं तो हम लोग प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं रादर दैन क्रिएटिंग प्रेशर फर्स्ट। और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके हम लोगों की जो टीम होती है वो खुद वहाँ पे जाके उस चीज़ को सॉल्व करती है। और हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारे टीम्स उन्हें पहले सिखाते हैं कि टॉप नोट क्या होगा, मिडिल नोट क्या होगा, बेस नोट क्या होगा। ये तीनों नोट्स क्या हैं? किसी भी वैक्स में जब हम लोग इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेड कैंडल बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लोरल सेंट वाला कैंडल बनाना चाहते हैं, तो जो बेस नोट होगा उसमें 3 नोट्स हम लोग डालेंगे, 3 टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस, बेस नोट, मिडिल नोट, टॉप नोट। कोई भी कैंडल जो मेरी है अगर वो 8 घंटे के लिए जल रही है तो उसे जलाते ही पहले आधे घंटे, पहले 1 घंटे जो स्मेल आएगी वो टॉप नोट से आएगी। फिर बाकी के 1 घंटे से जो 5 घंटे तक का टाइम होगा उसमें जो फ्रेग्रेंस आएगी वो हमारे मिडिल नोट से आएगी। और जो उस कैंडल का जो फ्रेग्रेंस होगा जो कि बहुत ही कॉमन होगा स्मेल में, जो थ्रू आउट सिमिलर होगा, वो हमारा बेस नोट होगा। तो ये नोट्स के कॉम्पोजिशंस कैसे होने हैं, वैक्स की टेम्परेचर क्या होगी, इसे कैसे ठीक करना है, अगर ज़्यादा फ्रेग्रेंस ऑयल चला जाता है तो हमें कितना वैक्स उसमें ज़्यादा इन्फ्यूज़ करना है, ये सब हम लोग सिखाना चाहते हैं और हम लोग सिखाते हैं।
और इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। तो अगर किसी को भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो दे आर लेफ्ट वेरी फ्री कि यू प्लीज़ टेल अस कि ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रेशर क्रिएट करना तो एक अलग बात है कनक जी, लेकिन क्या कभी ट्रेनिंग देने के दौर में या अपने अंडर के जो लोग हैं उनको सिखाने के दौर में कभी आपने ऐसा भी फील किया कि सामने वाला इंसान कामचोर है, काम ही नहीं करना चाहता है? ऐसा भी आपने कभी फेस किया है? तो उसके लिए फिर क्या आप करते हो? हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चूज़ करने का मोटिव ही यही था कि हम लोग उनको टारगेट कर सके जो सच में काम करना चाहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों? हमें लेबर्स तो हर जगह मिल जाते हैं, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों? क्योंकि हम लोग बीआईटी मेसरा ने कुछ गांव अडॉप्ट किए हैं, न्योरी, विकास। मैं एनएसएस का हिस्सा थी, तो एनएसएस के वक्त हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। वहाँ पे आज भी होता है कि महिलाएं काम कर रही हैं, बट जो घर पे लोग हैं उनको ही देखना है, उन महिलाओं को ही देखना है, बाकी लोगों को। तो ऐसे में अगर किसी के घर पे इतनी नीड है तो ऑब्वियसली वो काम चोरी नहीं करेगा। मतलब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक आइडियल चुनाव था आपके लिए, जिनको कि आप अपने अंडर ले सकते हैं। श्योर, जो काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि बस काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे पढ़ रहा है आ जाता है, वहाँ पे कोई नहीं कर रहा होता है, लेकिन जिन्हें करना होता है हम उनको चूज़ करते हैं। तो यही जो है सिलेक्शन वाले बेसिस पे ही पहले हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चुनना ये आपके माइंड में कब और कैसे आया कि मुझे अपने अंडर काम करने के लिए वुमेन चाहिए, महिला एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना है और उसके लिए मेरे को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ही चयन करना है? मैं आपको बताना, इसके लिए मैं थोड़ी अपने बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी। जब मैं बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा में पढ़ रही थी, इट्स ईयर ओनली, तो जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी तो मैं गांव में रहती थी। एंड वहाँ पे मैंने देखा कि जो महिलाएं होती हैं वो जो भी कमाती हैं वो लाके जमा करती हैं कुछ पैसे, और अब उनका एक समूह होता है और वो पैसे फिर वो आगे आगे एक दूसरे को हेल्प करने के लिए देती हैं। तो इसी बीच क्या हुआ था, ब्लॉक से कुछ लोग आए थे, जो कांके का ब्लॉक होता है, और वो उन्हें प्रमोट कर रहे थे कि आपको हम लोग लोन्स देंगे एंड आप चाहो तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी महिलाओं ने लोन्स लिया था, लेकिन उन्हें मैनेज करना नहीं आया। तो ऐसे में क्या हुआ, वो और लॉसेस में चली गई। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम लोन्स, व्हाई नॉट वी कैन गिव देम एनी वर्क, एनी टास्क, सो दैट दे कैन ऑल्सो जनरेट सम इनकम। वो लोन्स क्यों दे रहे थे? ताकि वो लोग अपने लिए कोई इनकम सोर्स जनरेट कर सके। तो लेट्स गिव देम सम वर्क ओनली सो दैट दे कैन वर्क एंड देन जनरेट इनकम फॉर देमसेल्व्स। तो मेरा ये मोटिव था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चूज़ करने का। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं हैं उतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उनके लिए फाइनेंसेस को मैनेज कर पाना इनिशियल फेज में बड़ा मुश्किल है, और वही अगर एक काम का जरिया आ जाए तो वो आसान बन जाता है। पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कर्मठ हैं, और उनकी इस कर्मठता को देख के मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का चयन किया। कनक जी, क्या इनिशियल फेजेस में ऐसा भी कभी कुछ हुआ कि आपने चैलेंजेस फेस किए और आपको लगा कि हो नहीं पा रहा है या हो नहीं पाएगा? ऐसा भी कभी कुछ हुआ था या आप कंस्टेंट थी कि नहीं मुझे करना है और मैं कर रही हूँ? यस, आई विल टेल यू दिस। बिजनेस प्लान कंपटीशन था हमारे कॉलेज में, वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। वहाँ पे मुझे अपना बिजनेस प्लान ये था जो प्रपोज करना था। ये सेमीफाइनल राउंड होता है बीआईटी निशान के लिए, जिससे हम लोगों को फंडिंग मिलती है और हम अपना बिजनेस आगे स्केल कर पाते हैं। बीआईटी निशान का ये जो सेमीफाइनल राउंड है, बी प्लान, इसके जस्ट होने से 2 दिन पहले ही मेरे जो को फाउंडर थे, जिन्हें मैं पार्टनर बनाना चाह रही थी अपने बिजनेस में, उनका था कि वो आना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे। बिजनेस प्लान के जस्ट 1 दिन पहले मुझे पता चला कि वो नहीं आना चाहते हैं। क्यों? ये उनके पर्सनल रीजंस थे। वो मे बी किसी ट्रस्ट और नहीं चीज़ था में आपके आइडिया पे? ट्रस्ट नहीं था आइडिया पे, या मुझे उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया। उन्होंने बस बोला कि लेट इट बी, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज जस्ट, ये क्या था? मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? आप आखिरी मोमेंट पे आके बोल रहे हैं। बट देन आई वाज लाइक, नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, यही दुनिया है। मम्मी से बात किया, मम्मी ने बोला देखो बेटा, जो करना है आपको खुद नहीं करना है। मैंने बोला हाँ मम्मा, जो करना है मुझे खुद नहीं करना है। और फिर मैंने वापस से पूरा प्रपोजल बनाया, हर चीज़ की खुद से करा। मैंने जाके प्रपोजल वहाँ पे सबमिट किया और बिजनेस प्लान में, और अपनी प्रेजेंटेशन भी दी। जो जजेस थे बीआईटी निशान में, बीआईटी बी प्लान में, बीआईटी का अपना सेमीफाइनल राउंड है, बिजनेस प्लान कंपटीशन वहाँ पे। और जजेस को लगा कि मैं ब्रांड बिल्ड कर सकती हूँ, और उन्होंने मुझे अच्छा फीडबैक भी दिया। मुझे लगा नहीं था कि मैं जीत पाऊंगी, लेकिन जब मैंने जीता, मैंने वो कंपटीशन जीता, मुझे खुद में ये कॉन्फिडेंस आई कि अगर मैं यहाँ तक कर सकती हूँ एक रात की प्रिपरेशन से, तो
तो मैं आगे भी कर सकती हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि कुछ भी हो जाए मुझे अपने ऊपर यकीन है। तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, ये एक छोटा सा चैलेंज था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कभी कभी होते हैं कि जो हम लोग पैकेजेस मंगा रहे हैं उसमें डब्बे टूट जा रहे हैं क्योंकि ग्लास जार्स हैं। अब वेंडर्स से नेगोशिएट करना, वैक्स जो मंगा रहे हैं सोय वैक्स 444 ये मंगा रहे हैं, बट हमें सोय वैक्स 464 आ जा रहा है, इसका डिले हो जाता है, फिर उसे उस पैकेजेस को वापस भेजना, वापस करेक्ट प्रोडक्ट आना। अगर हमें वैक्स के जगह हमें स्केल्स दे दिया गया है या बीड्स दे दिए गए हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन इन सबको टैकल करते करते वी आर ग्रोइंग दिस एंड वी आर स्केलिंग, वी आर ट्राइंग टू स्केल। तो ये जो हाथ से कैंडल्स बनते हैं ये तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं बनाती हैं, जो मशीन से बनते हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से महिलाएं ही बना रही हैं या फिर अलग से कुछ सेटअप आपने रखा हुआ है? अभी हम ये जो चीज़ है इसको स्केल करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट को हम लोगों ने रेडी किया है, ये टेस्टिंग फेज पे है और इसे हम प्रॉपरली लॉन्च करना चाह रहे हैं 15 दिसंबर को, इस साल 15 दिसंबर को। और उससे पहले जो है हम लोग अभी तक हम लोगों ने कोई बड़ी मशीनरी नहीं ली है, ठीक है, बड़ी मशीनरी वाली सेटअप नहीं है, बट हम लोग अभी इसे नॉर्मल हैंडमेड स्केल पे ही कर रहे हैं। और मशीन का सेटअप आप मतलब प्लान कर रहे हैं नियर डेज में उसको स्टैब्लिश करने के लिए? और ये जो हम लोग चाह रहे हैं कि ये भी हम लोग गांव में ही बनाए, है ना, BIT के तो पास उसके जो लिए तो गाँव फिर है। महिलाओं को सिखाना पड़ेगा उसे ऑपरेट करने के लिए, तो फिर इसके लिए आपने क्या सोच रखा है? हम सिखाएंगे। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ प्रॉफिटेबल ना बने, सिर्फ लुमियर विस्तास के फाउंडर और उसके टॉप टीम मेंबर्स ही प्रॉफिटेबल ना बने, बट ईच ऑफ द दीदीज, ईच ऑफ दोज महिला, each of those women who are connected with Lumiere Vistas, all of them should earn and be happy. तो क्या आप अभी लुमियर विस्तास में अकेले ही हैं फाउंडर के तौर पे, और लोगों को भी आपने जोड़ रखा है? इस वक्त तो मैं अकेली फाउंडर हूँ और मैं इसे धीरे धीरे आपने करके कहा बड़ा कर रही टॉप हूँ। 3 मेंबर्स और 3 मेंबर्स कुछ आपने कहा, तो इसलिए मैंने पूछा। टॉप 3 नोट्स। ओके, यस, हम लोगों ने नोट्स की बात की थी वैक्स में जो इन्फ्यूज आप करता अभी है। अकेली ही सब कुछ मैनेज कर रही हैं, सब कुछ देख रही हैं। हाँ। आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है कि ये मेरे क्लाइंट्स हैं, मार्केटिंग ग्रुप्स हैं? अभी हम लोग D2C जा रहे हैं, D2C जाना चाह रहे हैं, बट हम लोग अभी B2B फोकस कर रहे हैं। हम लोग होटल से डील कर रहे हैं, हम लोग सैलून से डील कर रहे हैं, ऑल्सो वी आर डीलिंग विद सम कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उन्हें भी गिफ्ट्स करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, और गिफ्टिंग आइटम के भी एक सेगमेंट में है सेंटेड कैंडल्स, तो हम लोग उनसे डील कर रहे हैं। और अभी जो क्रिसमस स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग उस वक्त D2C जाना चाह रहे हैं, और हम लोग ये जो प्रोटोटाइप जो हम लोग डेवलप कर चुके हैं उसके सैम्पल्स हम लोग बांटना चाहेंगे चर्चेस के बाहर में, और एज गिफ्ट्स टू प्रीस्ट्स एंड बिशप्स एंड ऑल. Also, my school has this tradition of gifting to each of the working staff, be it teaching or non-teaching staff. So we are also targeting कि ऐसे जो भी organizations हैं जो कि Christmas में अपना गिफ्टिंग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उन्हें भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और बी इट एनी गिफ्टिंग ट्रेडिशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस को या किसी भी आइडिया को फ्यूल करने के लिए एक्चुअली फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को आपने कैसे पूरा किया? वेल, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मुझे फंड मिला है BIT से, बी प्लान कंपटीशन जो मैंने जीता, उसके लिए उससे मुझे 10,000 रुपीज़ मिला। फिर मैंने उन्नत भारत अभियान के थ्रू क्योंकि मैं सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे उन्नत भारत अभियान में अपना प्लान प्रपोज करने का मौका मिला, और इसलिए मैंने वहाँ पे फंडिंग रेज करी है। फिर कुछ पैसे जो हैं वो मुझे घर से मिलते थे, तो मैंने उसे अपनी सेविंग से भी करी है। मतलब अपनी सेविंग्स लाइक आपको मिलते थे रहन सहन के लिए बाहर में, हाँ। और वहीं से आपने सेव कर करके फंड करना, और मेरे स्कॉलरशिप के पैसे। ओके, यस, सो इन सब को इकट्ठा करके मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल किस प्रकार से चल पाता है आपका? अभी हम लोग उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट सेल्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। मतलब B2B में जिस सेल्स ही आपका एक रेवेन्यू जनरेशन का माध्यम होता है? हाँ, फिलहाल यही है। आगे आपके वे फॉरवर्ड विजन क्या है? आने वाले सालों में आप लुमियर विस्तास को किस लेवल पे देख पा रही हैं और अपने को कहाँ खड़ा देख पा रही हैं?
लुमियर विस्तास को मैं एक सिनोनिम बनाना चाहती हूँ सेंटेड कैंडल्स का। अगर कोई सोचता है कि सेंटेड कैंडल्स, देन दे पहला विल नाम। हैव टू थिंक लुमियर विस्तास। पहला नाम। यस। अगर हम बात करें जितनी भी महिलाएं आपके अंडर में काम कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, कुल मिलाकर कितनी महिलाओं को या कितने लोगों को आपने इस प्रकार से रोजगार से जोड़े रखा है लुमियर विस्तास के माध्यम से? फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ 60 महिलाओं से शुरू किया है। 60 और सारी गांव की ही हैं। हाँ, तो और सारे उसमें गाँव जेंट्स के नहीं हैं। है, सारी महिलाएं ही आपने आउट कर रखी हैं। हाँ, और मेरे जो एडवाइज़र हैं, मेंटर कह लीजिए, वो बस एक मेल मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है और वो उन्नत भारत अभियान के कोऑर्डिनेटर हैं। कोई फंडिंग भी मिली है आपको अपने बिजनेस के लिए? हाँ, मैंने जो अभी आपको बताया BIT निशान। BIT युवकों निशान। के लिए आप कोई संदेश संक्षेप में देना चाहेंगे? युवकों के लिए संदेश, मेरा युवकों के लिए या युवतियों के लिए यही एक संदेश है कि अभी हम लोग बहुत यंग हैं, हम लोग रिस्क ले सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें, देन लेट्स ट्राई इट एंड लेट्स बूम देयर। कनक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद।